राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है ननंद को सबक। भाभी, आप इतनी महंगी साड़ी क्यों पहनती हो, जबकि आपको पता है कि भैया की इनकम इतनी नहीं है। फिर भी मैं देखती हूँ आप हर दिन नई साड़ी पहनकर घूमती हो। काजल की ननंद सुनीता ने कहा, काजल, मैं नहीं बोलती उनसे। आपके भैया ही मेरे लिए हर कुछ न दिन में साड़ियाँ ले आते हैं। आपके भैया कहते हैं कि मैं खूब सज धज के रहूं, इसीलिए वह हर त्योहार पर मेरे लिए साड़ियाँ ले आते हैं। वैसे इसमें बुराई क्या है? मुझे साड़ी आपके भाई नहीं लाकर दोगे तो कौन लाकर देगा? भाभी, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो आप खर्चे के लिए रोते रहेंगे। साड़ी आप एक से एक पहनती हो, इसमें खर्चा नहीं होता? दीदी, खर्चा तो हर चीज़ में होता है, खाने में पहनने में खर्चा तो होगा ही। सुनीता को जब भी मौका मिलता, जब भी वह मायके आती, तो भाभी को खूब खरी खोटी सुनाकर जाती और हर हफ्ते उसे मायके आना होता था। शुरू शुरू में काजल ने ध्यान नहीं दिया, पर अब काजल को ऐसा लगने लगा कि सुनीता दीदी की हदें बढ़ती जा रही हैं। काजल ने अपने पति शुभम को सब बताया कि सुनीता दीदी का उनके साथ कैसा व्यवहार है। शुभम ने काजल को समझाया कि तुम उस पर ध्यान मत दो। सुनीता की यह हरकत सासू माँ को भी पता थी। उनको लगता था सुनीता बचपने में बोलती है, पर हर बार काजल की प्रशंसा न करके उसको कुछ भी उल्टा सीधा सुना जाती है। सासू माँ ने सोचा समय के साथ उसकी बेटी सुधर जाएगी, पर आज तो हद ही हो गई। सुनीता पड़ोस के फंक्शन में आई थी। काजल बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी। सुनीता भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। वाह भाभी, आपके पास तो रुपयों का खजाना है। जब देखो तब नई नई साड़ी पहने मोहल्ले में घूमती फिरती हो। यहाँ भाई को देखो, खर्चे के लिए रोते रहते हैं। माँ का इलाज भी कंजूसी से करवाते हैं। ननंद जी, मेरे घर के पीछे क्यों पड़ी हो आप? मैं कपड़े से पहनती हूँ, क्या इससे आपको क्या लेना देना? और आपके भाई मेरे पहनने ओढ़ने में कोई कंजूसी नहीं करते। तभी सासू माँ बोली, सुनीता, तुम बेवजह काजल के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और मैं बता दूँ, तुम तो को बहू जो कपड़े और साड़ी पहनती है, वो सब उसके मायके से आते हैं। वह तो अपने पति का नाम ले देती है, जिससे कोई बात न बनाए, और तू घर की होकर भी जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती है। वे दोनों तुझे कितना मान सम्मान देते हैं और तू जलन के कारण ऐसा करती है। पर बेटी, कब तक? मैं बहुत दिनों से तुझे देख रही हूँ कि तू सुधर जाएगी, पर तेरी आदत है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक दिन ये दोनों तुझे सम्मान देना बंद कर देंगे। तू चाहती है तेरा मायका बना रहे या नहीं? अपनी भाभी से जलना छोड़ दे सुनीता। माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। काजल ने सुनीता को गले लगाया और उसे माफ़ भी कर दिया। स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।